अच्छी किस्मत हो तो काफ़ी अच्छी नेचर वाली वाइफ मिलती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी किस्मत हो तो काफ़ी ब्यूटीफुल, बोल्ड और सेक्सी वाइफ मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी किस्मत हो तो मस्त नेचर वाली, अच्छी नेचर वाली और सेक्सी वाइफ मिल जाती है। तो बस कुछ ऐसी मेरी किस्मत थी, क्योंकि मुझे शीतल जैसी मस्त पत्नी मिली थी। शीतल जो कि मस्त थी, जिसे देखकर पहली बार में ही मेरा दिल उसका आशिक हो गया था, दीवाना हो गया था। हालाँकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है। चंडीगढ़ में मेरी जॉब है। तो जब पहली बार मम्मी-पापा और भैया-भाभी के साथ मैं शीतल को उसके घर में देखने गया था, तो उसने ब्यूटीफुल साड़ी डाली हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने बड़े हसीन लम्हों में उसे बनाया हो। उसकी झील जैसी गहरी आंखें, उसकी ब्यूटीफुल पिंक साड़ी और पिंक डिज़ाइनर ब्लाउज़ देखकर बस मैं तो देखता ही रह गया। लेकिन यहाँ पर मैंने ये भी नोटिस कर लिया कि मेरे बड़े भैया, जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी, वो भी शीतल को काफ़ी ध्यान से देख रहे थे। हो ही जाता है, जब सामने मस्त माल हो तो किसकी नज़र भला नहीं देखेगी। पापा भी उससे देखते रह गए थे। हमारी पूरी फैमिली में इतनी सुंदर लड़की कोई भी नहीं थी। हमारी रिश्तेदारी में ऐसी लड़की हमने आज तक नहीं देखी थी। मैंने सोच लिया था कि बस मुझे पूछेंगे तो उसी समय मैं बिना सोचे, बिना समझे शीतल से शादी के लिए हाँ कर दूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप सुन रहे हैं मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर। मेरा नाम रवि है। तो जिस दिन शीतल को हम सब देखने गए थे, मैंने उसी समय हाँ कर दी थी। परिवार वालों ने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि शीतल जैसी लड़की चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। ये मेरी सोच थी। मैं उसे सती सावित्री मानता था, क्योंकि वो रियल में एक अच्छी लड़की थी। उससे बातें हुई, बातों बातों में पता चला कि उसका किसी से कोई भी अफेयर नहीं है। क्योंकि मैं पहले पता करना चाहता था, कहीं ऐसा ना हो कि उसका कहीं और लव अफेयर चल रहा हो और मैं उससे शादी कर लूं, तो वो भी खुश नहीं रहेगी, मैं तो खुश रह नहीं पाऊंगा। तो मैंने सारी बातें पहले पता कर ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किसी के दिल में क्या बात होती है, लेकिन वो बता कुछ और देता है। लेकिन फिलहाल शीतल से मेरी शादी का समय भी आने वाला था। जब रिश्ता हुआ, उसके 2 महीने बाद मेरी शीतल से शादी थी। शादी से पहले हमने जितनी भी शॉपिंग की थी, इकट्ठे ही की थी। मेरे भैया-भाभी भी साथ जाते थे। मैंने देखा था कि भैया शीतल का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। लेकिन मुझे पता था कि घर में बड़े भैया हैं, वैसे भी उन्हें मेरे से प्यार है, तो मेरी होने वाली वाइफ़ की वो केयर तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, ये तो किसी को नहीं मालूम होता। शादी का दिन भी आ गया था। मुझे अब भी याद है कि दिसंबर का महीना था। सर्दी ऐसे पड़ रही थी मानो अभी सबको कुल्फ़ी की तरह जमा देगी। लेकिन फिर भी मेरी तो शादी होने जा रही थी। मुझे सर्दी क्या फ़ील होगी, क्योंकि शीतल मेरी बनने जा रही थी। शादी के दिन शीतल ने ब्यूटीफुल लहंगा चोली डाला हुआ था। बस आँखें देखते ही रह गई। शीतल के कुछ बॉयफ्रेंड्स भी आए हुए थे। शीतल ने धीरे से मुझे बताया था कि ये सामने जो बैठे हैं मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, बस इन्हीं को बुलाया है। कुछ उसकी सहेलियां थी। बाकी अपने दोस्तों की बात करूं तो मेरे दोस्त तो सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सामने की चेयर्स पर बैठे वो शीतल की ओर ऐसे नजरें जमा कर बैठे थे, जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। सच में शीतल का मैं इतना दीवाना हो गया था कि बताया नहीं जा सकता। लेकिन इन सब से अलग जो मेरे बॉस थे, यानी कि मेरी कंपनी के जो बॉस थे, उनका नाम रोहित है। वैसे रोहित सर किसी की शादी में जाते तो नहीं हैं, लेकिन अगर चले भी जाएं तो हद से हद 10 मिनट रुकते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो शादी में तो आ गए, स्टेज पर वो आ गए थे, मुझे और शीतल को देखने लगे। ना जाने उनके मन में क्या था। वो बस स्टेज पर मुझे शगुन का लिफाफा देकर, शुभकामनाएं देकर सामने जाकर बैठ गए। मैं हैरान था कि जो इंसान 10 मिनट से ज़्यादा किसी शादी में टिकता नहीं है, वो 3 घंटे एक ही चेयर पर कैसे बैठा रहा। फिर मैंने सोचा शीतल कमाल की आइटम है, और मुझे अच्छा लगा था कि मेरे रोहित सर शीतल को काफ़ी ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि शीतल है ही ऐसी, प्यारी है, सुंदर है। लेकिन मैं सोच रहा था कि बस अब तो रात आ जाए। वो रात भी आ गई थी।
जिसे सुहाग रात कहते हैं, जिसके लिए मैं बड़ी बेदर्दी से तड़प रहा था, तरस रहा था। उधर शीतल का भी वही हाल हो रहा होगा। रात को सुहाग रात की सेज सजी हुई थी। शीतल ने वही ब्यूटीफुल लहंगा चोली डाला हुआ था। पहले मैंने उसका हाथ पकड़ा, फिर उसका घूंघट उठाया। वो शर्मा रही थी। मैंने उसके माथे पर किस किया, फिर उसके होठों को मैंने चूम लिया था। फिर हम दोनों बातें करने लगे। उसके बाद तो बस एक दूसरे में हम समा गए। ऐसे समाए कि 3 बार तूफान आ गया था। तूफान ऐसा कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बस ऐसे रात कैसे बीती पता ही नहीं चला। सुबह वो शर्माई सी सिमटी सी मुझे देख रही थी। मैंने उसे गले से लगा लिया, लेकिन क्या करें, तूफान तो फिर आ गया, आना ही था। जब माहौल ऐसा हो और प्यारी शीतल सामने हो तो तूफान तो आना ही था। ऐसे ही आगे 3-4 दिन निकल चुके थे। मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मुझे हफ्ते की छुट्टियां और मिल जाएं, लेकिन क्या करें, जॉब ऐसी थी, जाना जरूरी था। वैसे भी शादी को कुछ दिन हो चुके थे। मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी भी वापस दिल्ली चले गए थे। अब चंडीगढ़ में मैं था और मेरी प्यारी वाइफ शीतल थी। हम दोनों जिंदगी के पूरी तरह से मजे लूट रहे थे। मौसम तो सर्दी का था, लेकिन एक सर्दी के मौसम में भी मुझे गर्मी का पूरा एहसास शीतल दे देती थी। रात को कम से कम 3 घंटे हम एक दूसरे के साथ पूरे अच्छे से हो जाता था। जिंदगी पूरी तरह से खुशियों से भर चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि जब जिंदगी में ज्यादा खुशियां मिली तो पीछे कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। एक सुबह मैं ऑफिस जाने लगा था तो शीतल मुझे कहने लगी कि रवि जी, आपने कहा था कि आपकी प्रमोशन होने वाली है, तो प्लीज रवि जी, आप आज अपने बॉस से बात तो कीजिए। बात करेंगे तभी प्रमोशन होगी। एक्चुअली में मैंने शीतल से पहले ही बोला था कि शादी के 1-2 महीने में मेरी प्रमोशन हो जाएगी, सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो शीतल मुझे याद दिला रही थी। ये भी उसकी अच्छी सोच थी कि वो हर बात याद रखती थी। मैं तो भूल गया था, उसके प्यार में ऐसा दीवाना हो गया था कि बस उसे साड़ी में देखकर, उसे लहंगा चोली में देखकर, जीन्स टॉप में देखकर, रात को नाइटी में देखकर और कुछ याद नहीं रहता था। लेकिन शीतल ने मुझे प्रमोशन की बात याद दिला दी थी। मैंने उसे गले से लगा लिया। उसे मैंने थैंक्स बोला और अपने होठों को उसके प्यारे प्यारे कोमल गालों पर हल्का सा टच किया। मीठा एहसास हुआ। फिर मैं ऑफिस में आ गया। मैं अपने ऑफिस में आकर पहले तो अपने काम में बिजी हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी प्रमोशन की बात रोहित सर से करनी थी, क्योंकि वो ही मेरे बॉस थे। उनके कैबिन में जाकर मैं बैठ गया था। फिर वो मुझे कहने लगे, अरे रवि, अच्छा किया तुम आ गए, वैसे भी मुझे तुम्हें बुलाना था। मैंने कहा, सर आप कहिए क्या काम है। वो कहने लगे कि बस तुम्हें दिल्ली 4-5 दिनों के लिए जाना होगा। कुछ ऐसा काम पड़ा है कि तुम ही कर सकते हो। उन्होंने कुछ ऐसा काम बोला कि कुछ पेमेंट नहीं मिल रही थी। अब मुझे वो पेमेंट जैसे भी हो लेकर आनी थी। इससे पहले मेरी टूरिंग जॉब थी। जिस फर्म से पेमेंट आनी थी वो फर्म पेमेंट देने को तैयार नहीं थी। कुछ अकाउंट्स में गलती सी हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम्हें हफ्ते के लिए या 4-5 दिनों के लिए जाना होगा। तो मैंने कहा, सर आपको पता है कि मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो ऐसे तो मैं जा नहीं सकता। शीतल को बुरा लगेगा। वैसे भी आपको पता है कि घर में और कोई नहीं है। तो रोहित सर कहने लगे, देखो रवि, कंपनी का काम है, ना तो तुम कर नहीं सकते, जाना तो जरूरी होगा। अब जैसे भी जाओ, जाना तो पड़ेगा। लेकिन अब तुम बताओ कि तुम किस लिए आए हो। फिर मैंने कहा, सर मुझे तो प्रमोशन की बात करनी थी। आपने मुझे बोला तो था कि दिसंबर की लास्ट में या जनवरी की स्टार्ट में प्रमोशन हो जाएगी, तो सर वही आपको याद दिलाने आया था। तो वो कहने लगे, प्रमोशन की बात भी देख लेंगे, फिलहाल तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो। अब मैं क्या उनको बोलता, वो समझ नहीं पा रहे थे। मेरी नई नई शादी हुई थी, शीतल जिसे मैं एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता था, उसके बिना 7 दिन मैं कैसे रहूँगा, वो भी सर्दी के मौसम में। उसे अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता था। लेकिन कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उन्हें समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। उन्हें सिर्फ काम से मतलब होता है। उन्हें दूसरे की इमोशंस का, दूसरे की फीलिंग्स का, दूसरे की घर की परेशानी का कोई भी ध्यान नहीं होता। तो मैंने कहा, ओके सर, मैं चला जाऊंगा। मैंने बुझे मन से कहा था, दिल नहीं था, फिर भी हाँ करनी पड़ी, क्योंकि नौकरी का सवाल था और आगे प्रमोशन भी मुझे मिल सकती थी।
दिल तो था कि ना कर दूं, लेकिन ना कर नहीं पाया। अपने कैबिन में आकर मैं सोचता रहा, कैसे जाऊंगा दिल्ली शीतल को छोड़कर। शीतल को साथ लेकर जाऊं ये भी नहीं हो सकता था। फिर सोचा कि शीतल को मम्मी पापा के यहाँ छोड़ दूंगा, लेकिन उनका अपना घर काफ़ी छोटा था। वैसे भी भैया भाभी से मेरी ज़्यादा बनती नहीं थी। शादी में तो वो आए थे, लेकिन उनसे मेरी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी। वहाँ भी शीतल को छोड़ नहीं सकता था। फिर मैंने सोचा, घर जाकर सोचता हूँ क्या कहूँगा शीतल से। तो शाम को जब मैं घर गया तो मेरा चेहरा काफ़ी उदास था। वैसे मेरी डेली रूटीन थी कि जाकर शीतल को गले से लगाकर उसे अपना बना लेता था, क्योंकि ज़रूरी था। लेकिन आज शाम को जब मैं घर गया, सर्दी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने शीतल को सिर्फ गले से लगाया था और जाकर सोफे पर बैठ गया। शीतल समझ चुकी थी कि कुछ न कुछ बात तो ज़रूर है। तो शीतल ने पहले तो कुछ नहीं बोला। वो कॉफ़ी बनाकर लेकर आई। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। वो सामने बड़ी मस्त लग रही थी, लेकिन इस समय मेरा सारा ध्यान दूसरी ओर था। हालांकि वो सामने एक अप्सरा जैसी सुंदर परी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी उसको पकड़कर मैं शुरू कर दूं, लेकिन क्या करूं। मुझे पता था कि वो शाम के समय जानबूझकर सज धज कर रहती है, क्योंकि उससे उम्मीद होती है कि उससे प्यार मिलेगा। लेकिन आज बात कुछ और थी। फिर थोड़ी देर के बाद हम बेडरूम में चले गए थे। रजाई में दोनों हम बैठ चुके थे। फिर वो कहने लगी, रवि जी क्या बात है, आज मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है जनाब का। मैंने कहा, नहीं शीतल ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहने लगी, अरे रवि जी आपकी वाइफ हूँ, समझती हूँ पहचानती हूँ, बताओ ना यार प्लीज़। अपनी पत्नी को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे। ये कहकर वो मुझे गले से लगाने लगी, प्यार देने लगी। फिर मैंने कहा, शीतल प्लीज़ यार रुको, मेरी बात सुनो। ऑफिस में आज बॉस ने मुझे कुछ अजीब सी बात बोली है। मुझे 5-7 दिनों के लिए दिल्ली जाना होगा, ऑफिस का कोई काम है। वैसे मेरी पहले टूरिंग जॉब थी, अब नहीं है, अब तो ऑफिस में ही जॉब है। लेकिन कोई मजबूरी है, कोई ऐसा काम फंसा है कि जाना ही पड़ेगा। तो शीतल कहने लगी, तो उसमें क्या हुआ, चले जाइए, जब जॉब करनी है तो जो काम बोले वो तो करना ही होगा। मैंने कहा, शीतल तुम समझती हो तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें अकेले छोड़कर जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो शीतल मुझे गले से लगाकर कहने लगी, अरे रवि जी आपकी वाइफ हूँ, हिम्मत भी तो है मुझ में, अकेले रह लेंगे, कोई बात नहीं है। काम जरूरी है, काम करेंगे तभी तो सैलरी मिलेगी और आगे आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। वो मुझे प्यार से अपना बनाकर कहने लगी कि देखिए रवि जी, जिंदगी में हर काम हमारी मर्जी से नहीं होता। कई बार कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसमें दिल ना मान रहा हो, जिसके लिए मन नहीं मानता। बस बातों बातों में कैसे 9 बज गए थे पता ही नहीं चला। शीतल खाना बनाने के लिए चली गई थी। फिर मैं बेड पर बैठा बैठा सोच रहा था कि वैसे शीतल की बात तो सही है, और वैसे कौन सा मुझे हर बार जाना है। थोड़ी देर में खाना बन गया था। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। उसके बाद हम दोनों फिर से कॉफ़ी पीकर बेडरूम में आ गए थे। रजाई में बैठा मैं उससे छेड़खानी करने लगा, प्यार करने लगा। तो शीतल कहने लगी, बस आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है, दिखाऊं। मैंने कहा, अरे हाँ यार दिखाओ। तो वो ब्यूटीफुल सी नाइटी लेकर आई थी। उसने नाइटी पहन ली, फिर उसने मेकअप कर लिया। मैंने देखा वो तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। एक्चुअली में पिंक कलर की नाइटी मुझे काफ़ी पसंद थी, तो उसने नई नाइटी ली थी। हालांकि सर्दी थी, लेकिन सर्दी में गर्मी का एहसास शीतल दिला ही देती थी। मैंने उससे देखा और एक ऐसा तूफान आया कि 3 बार तो वो तूफान आ ही चुका था। इस तूफान में हम ऐसे एक हुए कि अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर जब सुबह उठे तो पता चला कि अब तो सुबह हो चुकी है। रात में तूफान ने ऐसा किया कि बस जिंदगी खुशियों से भर गई। अब मुझे अगले दिन दिल्ली जाना था। फिर भी मैंने हिम्मत की और शीतल से कहा, ठीक है शीतल, मैं दिल्ली चला जाऊंगा, पीछे अपना ध्यान रखना। वैसे फ़ोन तो मैं बार बार करता रहूंगा। तो मुझे गले से लगाकर वो कहने लगी, अरे रवि जी चिंता मत कीजिए, आपकी हूं ना, चिंता मत कीजिए।
आप जितने दिन वहाँ रहेंगे, आपको नाइट में वीडियो कॉल ज़रूर करूँगी और वैसे भी जब आप वापस आएँगे, अपने प्यार से आपको पूरी तरह से भिगो दूँगी। जो प्यार 7 दिनों में नहीं मिल सकता, वो आपको बाद में दे दूँगी। वैसे आज रात हम दोनों में वो प्यार होगा, जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर मैं उसका दीवाना हो गया था कि कितनी अच्छी लड़की है, कितनी प्यारी मेरी पत्नी है, जो सती सावित्री भी है लेकिन मस्त भी है। ऑफ़िस जाकर मैंने सारी तैयारी कर ली थी। अगले सुबह मैं दिल्ली चला गया था। हालाँकि मेरा मन शीतल के पास था, लेकिन क्या करें, जाना ज़रूरी था। दिल्ली काम में मैं बिज़ी हो गया था। शाम को शीतल का ध्यान आया तो उससे फ़ोन मैं करने लगा। तो मैंने पूछा, शीतल कैसी हो? वो कहने लगी, मैं तो ठीक हूँ। रवि जी आप कैसे हो? मैंने कहा, मैं भी ठीक हूँ। बस यहाँ काम ज़्यादा है। लेकिन कोशिश यही है कि जल्दी वापस आ जाऊँ। तो शीतल कहने लगी, अरे रवि जी चिंता मत कीजिए, पूरा काम करके ही आइए। वैसे भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ तो घर में पड़ा है, सारा कुछ आ ही जाता है। तो मैंने कहा, फिर भी कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताना। तो वो कहने लगी, जी रवि जी, कोई परेशानी होगी तो आपको ही बोलूँगी और किसी को कहाँ बोलूँगी। वैसे भी आपके बिना दिल तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ज़रूरी है। आप आएँगे, जी भरकर प्यार होगा। मैंने कहा, हाँ शीतल। फिर वो कहने लगी, वीडियो कॉल लगाऊं? मैंने कहा, शीतल मैं कोशिश करूंगा रात में, लेकिन अभी तो मुझे काफ़ी काम करने हैं। वो कहने लगी, ओके रवि जी, लव यू रवि। मैंने कहा, लव यू शीतल। रात को मैंने वीडियो कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन शीतल का फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। वीडियो कॉल तो दूर की बात थी, 3 दिनों तक लगातार मैं वीडियो कॉल की ट्राई करता रहा, लेकिन दिन में नॉर्मल बात होती थी, रात में वीडियो कॉल लगती ही नहीं थी। मैंने शीतल से पूछा, शीतल ये क्या है? तो वो कहने लगी, देखो यार, मुझे नहीं पता कि वीडियो कॉल क्यों नहीं लग रही। हो सकता है नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो। फिर मैंने सोचा, हाँ हो सकता है, क्योंकि ऐसा कई बार हो ही जाता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब वापस चंडीगढ़ जाऊंगा तो शीतल को सरप्राइज दूंगा, बिना बताए आ जाऊंगा। तो ऐसे ही शीतल ने एक दिन पूछा कि वापसी कब की रखी है। मैंने जानबूझकर बोला कि बस संडे को वापस आऊंगा, हालांकि मुझे सैटरडे को ही वापस आ जाना था। तो शीतल कहने लगी, ओके रविशी, संडे को आपकी वेट करूंगी। लेकिन मुझे पता था कि सरप्राइज दूंगा, शीतल मेरी दीवानी हो जाएगी। तो वो तो रविवार का यानी कि संडे का सोचकर बैठी थी, लेकिन मैं शनिवार शाम को ही घर चला गया। डोरबेल जाकर मैंने बजाई, लेकिन जैसे ही शीतल ने दरवाज़ा खोला, लाल रंग की खूबसूरत सेक्सी नाइटी में वो नजर आ रही थी। पूरा मेकअप ऐसे लग रही थी जैसे कि मस्त परी हो। वो मुझे देखकर काफ़ी हैरान सी हो गई, जैसे डर सी गई, सहम सी गई। मैं समझ नहीं पाया कि शीतल ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, उसके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। अंदर जाकर देखा तो शीतल का एक बॉयफ्रेंड था, जो कि शादी के दिन आया हुआ था। उस समय वो मुझे देखकर हैरान रह गया, हालांकि मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही शीतल कहने लगी, ये मेरे फ्रेंड अतुल हैं, शादी में आए थे, बस थोड़ी देर ही पहले आए हैं। तो मैं इनसे बात ही कर रही थी कि इतने में आप आ गए। बस आप बैठिए, चाय बनाकर लेकर आती हूँ। फिर मैं तो बैठ गया था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन तब तक शीतल का वो फ्रेंड भी मेरे साथ बैठ गया था। नॉर्मल बातें होने लगी। चाय पीकर वो तो चला गया था। लेकिन शीतल के बिखरे हुए बाल देखकर मुझे हैरानी सी हो रही थी, लेकिन वो इस समय इतनी कमाल की लग रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वैसे भी उसने मुझे गले से लगा लिया था। तूफान की पूरी तैयारी थी, तूफान आ ही गया था। सब कुछ मैं भूल चुका था शीतल के प्यार में। अगली सुबह संडे था। जी भरकर हमने मस्ती की। 3-4 बार तो हम एक दूसरे के हो ही गए थे। संडे की रात आई तो हम एक होटल में खाना खाने गए थे। शीतल काफ़ी खुश थी क्योंकि मैं उससे पूरा प्यार दे रहा था। घर आकर फिर से हम एक दूसरे को अपना प्यार देने लगे थे। मंडे का दिन आ चुका था। ऑफिस में जाकर मैंने अपने बॉस रोहित सर से कहा कि सर, सारा काम हो चुका है। वो कहने लगे, ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने कहा, सर प्रमोशन की कुछ बात करेंगे? तो वो कहने लगे, देखते हैं, फिलहाल आपका प्रमोशन होगा या किसी और का। मैं काफ़ी उदास सा हो गया क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया हुआ था। शाम को घर आकर मैंने शीतल से सब कुछ बता दिया कि प्रमोशन जरूरी नहीं है कि मेरा ही हो, किसी और का भी हो सकता है। तो शीतल कहने लगी, अरे रवि जी चिंता मत कीजिए, प्रमोशन आपका ही होगा, मुझे पता है। फिर मैंने कहा, चलो
तुमने कहा है तो होना ही चाहिए। फिर मैंने उससे पकड़ लिया था। तो वो तो होना ही था, क्योंकि शीतल एक ऐसी लड़की थी जो हर किसी को अपना दीवाना बना सकती थी, लेकिन मैं तो उसका पति था और शीतल मुझे मीठा ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अगला हफ्ता आ चुका था। रोहित सर ने मुझे फिर से दिल्ली भेज दिया। मैं मना नहीं कर पाया। अब 4 दिनों के लिए जाना था। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि 2 दिन में ही सारा काम हो चुका था। मैं काफ़ी खुश था कि 4 दिनों का काम 2 दिनों में ही हो गया है। वैसे मैंने शीतल को फ़ोन तो किया था, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। फ्राइडे शाम की बात है। मैं घर आ गया था। डोरबेल बजाई, लेकिन सामने क्या देखा कि शीतल एक गोल्डन ब्यूटीफुल ड्रेस में सामने सोफे पर बैठी हुई है। मिनी ड्रेस थी, लेकिन वहीं पर मेरे सर रोहित भी बैठे हुए थे। मैं एकदम हैरान हो गया कि रोहित सर और घर पर। फिर मैंने उन्हें देखा। मैं काफ़ी हैरान था। तो वो कहने लगे, रवि बस मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा कि शीतल से मिलता चलूँ, थोड़ी देर पहले आया था। शीतल भी हैरान सी थी, क्योंकि मैंने आने की बात बताई नहीं थी। तो थोड़ी देर में रोहित सर वापस चले गए थे। फिर शीतल से मैं प्यार करने लगा था। अगली सुबह शीतल कहने लगी, रवीशी एक बात मानोगे?" मैंने कहा, हाँ शीतल मानूंगा, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी हर बात मानूंगा। बताओ क्या करना है। वो कहने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं यही चाहती हूँ कि आपकी प्रमोशन हो। तो आप ऐसा कीजिए, रोहित सर को आप कल डिनर पर घर बुलाइए, या आज ही बुला लीजिए। डिनर पर बुला लीजिए, बाकी मैं उनसे बात करूंगी। आप भी बात करना, प्रमोशन हो सकती है। मैंने कहा, ये भी सही है। तो शीतल कहने लगी, प्लीज़ यार ज़रूर बोलना, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रमोशन की काफ़ी टेंशन है। फिर मैंने कहा, हाँ आज बात ज़रूर करूँगा। तो ऑफिस में जाकर मैंने रोहित सर से कहा कि सर, आज रात आप हमारे घर डिनर पर आइए। वैसे भी शीतल ने भी कहा है और मेरा भी दिल है। तो वो कहने लगे, शीतल ने कहा है फिर तो ज़रूर आऊँगा। उनकी आंखों में एक चमक सी थी। फिर वो कहने लगे, रवि तुम काफ़ी खुशकिस्मत हो जो शीतल जैसी वाइफ तुम्हें मिली है। एक्चुअली में शीतल जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी, इतनी प्यारी है वो। तुम्हारे घर गया था तो उसे देखा था, कितनी सुंदर है। शादी के दिन उसे देखा तो मैं तो उसका दीवाना हो गया था। रवि सच में यार, तुम्हारी वाइफ बड़ी मस्त है, और उसकी पीठ पर जो तिल है उससे वो और ज़्यादा प्यारी लगती है। ये बात उन्होंने की तो मैं हैरान हो गया था कि रोहित सर को कैसे पता कि शीतल की पीठ पर काले रंग का तिल है। तो मैंने उनसे पूछना इस समय सही नहीं समझा, लेकिन उन्होंने बोला, बस मुझे वैसे ही अंदाजा है कि शीतल की पीठ पर तिल जरूर होगा, क्योंकि प्यारी लड़कियां जो होती हैं उनकी पीठ पर तिल होता ही है। मैं समझ चुका था, लेकिन क्या किया जा सकता है। घर आकर मैंने शीतल से कहा कि सर आएंगे। तो रात को शीतल ने बड़ी प्यारी गुलाबी रंग की गाउन वाली ड्रेस डाल ली थी। बैकलेस गाउन था जिसमें वो एक दुल्हन जैसी सजी हुई थी। मैंने देखा, अरे यार मेकअप तो इतना प्यारा है कि हर कोई उसका दीवाना हो जाए, लेने के लिए तरस जाए। शीतल से मैंने कहा, ब्यूटीफुल लग रही हो। तो शीतल प्यार से कहने लगी, रवि जी आपकी प्रमोशन करवानी है ना, तो कुछ तो करना ही चाहिए। वैसे भी डिनर करवाते समय उनसे प्यार से बोलूँगी, रवि जी आपकी प्रमोशन होगी, मुझे पता है। वो इतनी मस्ती से बोल रही थी कि मुझे तो लगा बस एक बार, लेकिन इस समय कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि रोहित सर आने वाले थे। रोहित सर आ चुके थे। डोरबेल बजी, मैं दरवाज़ा खोलने गया। उन्होंने सामने आकर शीतल को देखा तो एकदम उन्होंने शीतल को गले से लगा लिया। मैं हैरान था, शीतल भी उन्हें गले मिलकर काफ़ी खुश थी। फिर दोनों अलग हुए और हम सब बैठकर बातें करने लगे थे। चाय कॉफ़ी हुई, फिर रात का डिनर हुआ। फिर सर कहने लगे, देखो रवि आज रात को मैं यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि वापस जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे से पहले शीतल कहने लगी, अरे रोहिशी आपका अपना घर है, आप जब मर्जी जाइए जब मर्जी आइए, रात रहिए 2 रात रहिए, कोई आप ना बाहर के हो ना हम बाहर के हैं। वैसे भी ऊपर जो बेडरूम है पूरी तरह से अच्छे से बना हुआ है, डेकोरेटेड है, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो शीतल मुझे कहने लगी कि सर के लिए बाजार से गुलाब जामुन लेकर आइए, सर को गरम गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। शीतल की बात सुनकर मैंने सोचा, हाँ ये बात तो सही है। तो मैं बाजार में गुलाब जामुन लेने चला गया था। मैंने जानबूझकर देरी लगा दी ताकि शीतल अपनी बात अच्छे से कर सके, जो करना है अच्छे से वो कर सके। तो वापस जब मैं गया था तो शीतल इस समय ब्यूटीफुल गोल्डन ड्रेस में थी। मैंने कहा, शीतल इस ड्रेस में प्यारी लग रही हो।
तो वो कहने लगी कि बस रोहित सर ही लेकर आए थे। देखो रवि, रोहित सर मेरा कितना ध्यान रखते हैं, कितना प्यार देते हैं मुझे। तो उस गोल्डन ड्रेस में शीतल काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो हम उसके बाद सब गुलाब जामुन खाने लगे। रात हो चुकी थी और आधी रात का टाइम था। उस समय रोहित सर ऊपर बेडरूम में चले गए। शीतल मेरे पास थी, उसने मुझे रजाई में खींच लिया था। मैंने कहा, शीतल सच में यार तुम कितनी कयामत लग रही हो। तो वो मुझे प्यार देने लगी, फिर कहने लगी, मैं थोड़ा रोहित सर से बात करके आती हूँ, क्योंकि तुम्हारी प्रमोशन भी तो करवानी है। मैंने कहा हाँ, बात कर कर आओ। तो शीतल ऊपर उनके बेडरूम में चली गई थी। 2 घंटे के बाद शीतल नीचे आई, कहने लगी कि रवि देखो, तुम्हारी प्रमोशन की बात मैंने कर ली है और तुम्हारी प्रमोशन के लिए सर ने हाँ कर दी है। बस जैसे ही शीतल ने मुझे ऐसा बोला, मैंने उससे गले से लगा लिया था। फिर वो प्यार का दौर शुरू हुआ, वो प्यार का तूफान शुरू हुआ कि हम दोनों उसमें बह गए थे। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार और मस्ती से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मस्ती और रोमांस से भरपूर ये मस्त कहानियों वाली वीडियोस हमारे चैनल पर हर रोज आती रहती हैं।